अटेंडेंस को लेकर रतलाम की सड़कों पर कई महिला और पुरुष कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं और इनका पहुंचने का उद्देश्य वास्तव में इनको कुछ पीड़ा हो रही है या शासन के जो नियम लागू किए हैं वो नियम अनीति के कारण चलते इन्होंने कुछ आवेदन देने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। तो इसी संबंध में आज यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। देश का सुबह न्यूज़ ई अटेंडेंस से पहले समस्याओं का समाधान जरूरी, अतिथि शिक्षकों की मुखर मांग। आइए देखते हैं नारद न्यूज की रिपोर्ट। भोपाल मध्य प्रदेश शासन द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अतिथि शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ई अटेंडेंस दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के विरोध में प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों ने कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदारों के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि आदेश जारी करने से पहले उनकी आर्थिक, तकनीकी और कार्य संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाए। मुख्य मांगे इस प्रकार हैं: एंड्रॉयड मोबाइल खरीदने हेतु 20,000 की सहायता, हर माह 500 रुपया मोबाइल रिचार्ज राशि, समय पर मानदेय भुगतान, चिकित्सा, प्रसूति व आकस्मिक अवकाश की सुविधा, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की सुविधा की अनिवार्यता, वार्षिक अनुबंध व भविष्य सुरक्षा, नियमित कर्मचारियों जैसी सभी शासकीय सुविधाएं, अनुभवी शिक्षकों के लिए पुनर्नियोजन की प्रक्रिया। शिक्षकों का कहना है कि यदि 5 दिन में ई अटेंडेंस का आदेश वापस नहीं लिया गया तो वे प्रदेश भर से भोपाल में सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। इस आंदोलन की संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आप देख रहे हैं नारद न्यूज और मैं हूं रविंद्र सिंह जादौन। अगली खबर देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। 5 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं करता है, ई अटेंडेंस का आदेश लागू करवाया और खत्म नहीं करता है, तो हम 5 दिन बाद भोपाल की धरा पे हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के माननीय मोहन यादव जी से हम न्याय मांगने पहुंचेंगे कि हमारी क्या गलती है। हमने 18 साल अगर सेवा करी है तो उसके प्रतिफल में क्या हमारे को ये अटेंडेंस लगाना जरूरी है क्या? जब रेगुलर टीचर अगर अटेंडेंस नहीं लगा रहा है तो एक गरीब अतिथि शिक्षक के ऊपर ये फरमान क्यों लगाया गया है? मैं आदरणीय जो प्रशासन का अमला है उससे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी बात को आज अभी इसी वक्त शासन प्रशासन तक से निवेदन करके उस के फरमान को खत्म किया जाए और हमारी मांगों का जल्द से निराकरण किया जाए और हमारे को 12 माह का सेवाकाल किया जाए। हम अटेंडेंस लगाने के लिए तैयार है, लेकिन बशर्ते शासन के जितने भी कर्मचारी हैं वो सब अगर अटेंडेंस लगाते हैं, अटेंडेंस लगाने के लिए तैयार है। हमारे को भी समाज तो अपन जान लेते हैं इनसे कि क्या विषय और क्यों आज यहाँ आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? सर 15 तारीख को एक आदेश निकला है कि हमारी अटेंडेंस लगेगी, नहीं तो हमारे 18 तारीख से वेतन नहीं मिलेगा। अगर हम स्कूल जाएंगे तो भी हमारा वेतन नहीं बनेगा अगर हम ये अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। सर वो अटेंडेंस नियमित शिक्षक भी नहीं लगा रहे और वो हमसे थोपी जा रही है। मांग है कि अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे पास ना तो एंड्रॉइड मोबाइल फोन है अधिकतर लोगों के पास और ना ग्रामीण क्षेत्रों में टावर आता है, कैसे लगाएंगे? दूसरा ये कि ना सभी इतना परफेक्ट इतना कमा लेते हैं कि जिससे कि उनके मात्र 10,000, 14,000, 18,000 रुपये मिलता है और वो अगर इसी में अगर लगा देंगे तो फिर खाएंगे क्या? आने जाने की 100-150 रुपये का रोज पेट्रोल डलाते हैं, 60-70 किलोमीटर शिक्षक दूर जाते हैं। क्या तो शासन प्रशासन हमें पूरा सम्मानजनक वेतन दे, जो सुविधाएं रेगुलर टीचर को दी जा रही है वो भी हमें दे, तो हम तैयार हैं सभी तुगलकी फरमान के लिए। ये तो 5 दिन का अल्टीमेटम है शासन प्रशासन को। अगर शासन प्रशासन 5 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं करता है तो माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से हम जो महाकाल के लाडले भी हैं हम उनसे निवेदन करने के लिए भोपाल पहुंचेंगे। मैं मैडम से निवेदन करता हूँ कि इस आदेश को तुरंत से तुरंत आप कार्रवाई करवा के इसको भोपाल पहुंचवाए और डीपीआई द्वारा जो आदेश निकाला गया उसको अतिशीघ्र इसको निरस्त करवाया जाए। आज कितनी महिलाएं पहुंची? आज हमारा ई अटेंडेंस के विरोध में पूरे 55 जिलों के अंदर हमने ज्ञापन सौंपा है। 15 तारीख के दिन एक आदेश निकाला गया है कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक 18 तारीख से नियमित रूप से जो शासन का ऐप है उसके ऊपर ई अटेंडेंस लगाएगा। हम लोगों को मात्र 10,000,
14,000 और 18,000 रुपये मिलता है। तो अब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो 100 से 125 रुपये हमारा पेट्रोल खर्च हो जाता है। अगर हम रेगुलर ये अटेंडेंस लगाएंगे तो हमारा तो हमारे बहुत सारे लोगों के पास एंड्रॉइड फ़ोन है, कैसे ये अटेंडेंस लगाएं? शासन ने आदेश तो हमारे ऊपर लागू कर दिया, लेकिन हमें कोई सुविधा दी है शासन ने कि हमारा कोई पद सुरक्षित किया, ना कोई हमें 12 माह का सेवा काल दिया है। हम तैयार हैं इन सभी चीज़ों के लिए। अगर शासन प्रशासन हमें 12 माह का सेवा काल करता है हमारा और समान कार्य वेतन समान देता है हमें, तो हम ये अटेंडेंस लगाने के तैयार हैं। अगर 5 दिन के अंदर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी जो महाकाल के लाडले हैं, हम उनके पास न्याय मांगने के लिए भोपाल की धरा पे पहुंचेंगे। अभी मैं यहाँ पे ज्ञापन देने के बाद प्रशासन ने कहा कि हम आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचा देंगे। अगर ये मांगे शासन के द्वारा नहीं मानी जाती है तो आप सर, अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो हम इसके बाद और आंदोलन करेंगे। अभी तो ये कम संख्या में हम उपस्थित हुए हैं, आगे हम राजधानी में भी आंदोलन करेंगे और अधिक संख्या में उपस्थित होंगे। और हम सरकार से बहुत नम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो। और मैंने कुछ शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है अतिथि शिक्षक, तो सर वैसे ही हमको अपमानित महसूस होता है। और अगर ये अटेंडेंस का और प्रावधान लेकर आते हैं तो हमारे साथ और शोषण होगा, तो हम इसका विरोध करते हैं। निदान के लिए आप पहुँचे, सर अपना परिचय बताओगे? आप इनके साथ सभी के साथ आए तो आपको शासन से क्या मांग करते हो, क्या सर? ये इतना गरीब है कि 40 किलोमीटर दूर से इस गाड़ी से आती है, उस गाड़ी भी फाइनेंस करी हुई है। इसकी किस्तें भी नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि 10 महीने का वेतन मिलता है, उसमें भी अगर कोई कमांड टीचर आ गया तो बाहर कर दिया जाएगा। ये गाड़ी फाइनेंस है। ऐसे व्यक्ति को के लिए सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए ताकि सभी अपना जीवन सुखमय निकाल सके। मेरा नाम जावेद मंसूरी है, मैं SS2 में गेस्ट टीचर का काम करता हूँ। 7 विषय से डिप्टी असिस्टेंट हूँ। ठीक है, धन्यवाद। सैकड़ों महिला के साथ आज कुछ महिला वर्ग और भी बोलना चाहते हैं, तो अपना परिचय शिक्षक हूँ। मेरे को 3 साल हो गए और पिछले कुछ समय पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मैंने करीबन 50,000 रुपये दिए थे। और उसके बाद थोड़े समय बाद हमारे यहाँ पर प्रमोशन से एक सर आ गए तो मेरे को बाहर कर दिया गया। फिर मेरी उसमें करीबन पिछली बार अक्टूबर में ज्वाइनिंग हुई और यहाँ पे भी ज्वाइनिंग के बाद भी हम अगर कुछ छुट्टी के लिए मांग करते हैं तो हमें बोला जाता है कि अतिथि शिक्षक से हमको कोई छुट्टी नहीं मिलती है, आपका वेतन काट दिया जाएगा। तो क्या हमें 1-2 छुट्टी भी नहीं मिलती, हमें कोई किसी प्रकार की CL नहीं मिलती और अब हमें बोलते हैं ये अटेंडेंस लगाओ। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है